गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग जो कल स्टार्ट किए थे चैप्टर जिसका नाम था नोइंग आवर नंबर्स, उससे के आगे हम लोग बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको नंबर सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ जो कि आगे काम आने वाली है। तो चलिए पहले हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड समझते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, उसमें क्या क्या जानना है। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले नंबर सिस्टम एक होता है। नंबर सिस्टम क्या होता है नंबर सिस्टम में? ठीक है, चैप्टर का नाम ही है नंबर सिस्टम। जब आप आर.एस. अग्रवाल बुक खोलेंगे तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर मिलेगा उसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। ठीक है, इसको हिंदी में सांख्यिकी पद्धति भी बोलते हैं, लेकिन हमें कोई बात नहीं, हमें इंग्लिश जानना ज़्यादा ज़रूरी है अभी। नंबर सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है, एक तो मैंने आपको कल बताया था, याद करिए। ठीक है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर किसको कहेंगे? नेचुरल नंबर क्या होता है इसके बारे में पहले समझते हैं। तो नेचुरल नंबर होता क्या है कि जितने भी काउंटिंग नंबर है, ठीक है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, काउंटिंग, सॉरी एक सेकेंड, काउंटिंग COUNTING, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर्स। एग्जाम्पल हम लोग काउंट कहाँ से करते हैं? 1 से करते हैं। तो 1 2 3 4 ये जाके इन्फिनिटी तक ये हमारा कहलाएगा नेचुरल नंबर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है नेचुरल नंबर के बाद हम लोग पढ़े थे कल होल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर में भी हम लोग को दो टाइप का हो जाता है। नेचुरल नंबर में भी दो टाइप का नेचुरल नंबर होता है। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था क्लास में भी, नेचुरल नंबर भी दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर दो टाइप का। एक इवन नेचुरल नंबर, जिसको इवन नंबर से हम लोग जानते हैं, इवन नेचुरल नंबर, और दूसरा ऑड नेचुरल नंबर। हम लोग सिंपल भाषा में इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स पढ़े थे ना, वही चीज़ है, सेम। इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर वही चीज़ है। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर में कौन कौन आ गया? इवन नेचुरल नंबर बोलते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, 2 से पूरा डिवाइड हो जाए, उसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 है ना, 14, इस तरह से हमारा इवन नेचुरल नंबर भी इन्फिनिटी तक जाएगा। जैसे ऑड नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? ऑड में हो गया हमारा 1 3 5 7 9 11 13, ये हमारा ऑड नेचुरल नंबर हो गया। हम लोग सिंपली इसको इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स से जानते थे पहले, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखते हैं। आगे हमारा आता है नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर। ठीक है, होल नंबर्स याद रखिएगा। होल नंबर्स किसको कहेंगे? ठीक है, तो होल नंबर कहते हैं बेटा कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं और साथ में अगर जीरो लगा दिए तो वो होल नंबर कहलाता है। इसको हम लोग डेफिनेशन के रूप में कैसे लिख सकते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स
टुगेदर विथ जीरो, टुगेदर मतलब साथ में, टुगेदर विथ जीरो, ठीक है। टुगेदर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर, होल नंबर। एग्जाम्पल कौन कौन सा हो गया? जीरो से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 और ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा, तो ये हमारा कहला जाएगा होल नंबर। समझ गए? इन्फिनिटी तक क्लियर है यहाँ तक? होल नंबर और नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस समझ में आ गया। नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर होता है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और होल नंबर जिसको हम लोग जीरो से काउंट करते हैं, जीरो भी उसमें जुड़ जाए। नेचुरल नंबर में अगर जीरो भी आ गया साथ में तो होल नंबर कहला गया, ठीक है, याद रखिएगा। इसीलिए मैंने कल बताया था आपको कि अगर कोई पूछे किसी क्वेश्चन में कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो हम कहेंगे 1, लेकिन अगर कोई कहे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है तो कहेंगे 0, ठीक है। चलिए एक और याद रखना है हमें, एक होता है इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स क्या होता है वो भी देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में ये सब हमें जानना है। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होता है? देखिए इंटीजर्स क्या होता है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर देखिए इंटीजर्स में नेचुरल नंबर जितना हो गया, एक सेकेंड, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर 0 एंड जितने भी निगेटिव नंबर होंगे, निगेटिव नेचुरल नंबर, निगेटिव पता है ना, नंबर निगेटिव में भी होता है पॉजिटिव में भी होता है। निगेटिव, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर को जो निगेटिव रूप हुआ उसको भी साथ में ले लिए तो वो इंटीजर्स कहलाता है, ठीक है। नेचुरल नंबर 0 एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, फॉर्म सब मिलके क्या बन जाता है? इंटीजर्स, इंटीजर्स बनता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, देखिए ध्यान से, नंबर लाइन पे अगर आप लोग पढ़े होंगे, याद होगा अगर, नंबर लाइन, ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़े थे कि 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 से 1 2 3 4 5 है ना। तो हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वाला जानते थे, लेकिन आपको पता नहीं होगा शायद, आप जान लीजिए कि निगेटिव भी होता है, यानी 0 से लेफ्ट साइड में भी आता है -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है बेटा। तो ये सब मिल के कहलाता है इंटीजर्स, यानी माइनस वाला नंबर जो हम लोग यहाँ लिखे नेगेटिव नेचुरल नंबर, यहाँ नेगेटिव नेचुरल नंबर हो गया, 0 हो गया, और पॉजिटिव नेचुरल नंबर हो गया, तो ये सब कहलाया मिलके, सब एक साथ मिल गया, तो एक फॉर्म जो नंबर फॉर्म हुआ उसको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 डेफिनेशन हमें याद रखना है अभी, ठीक है, 3 डेफिनेशन याद रखना है, तो ध्यान रखेंगे। कौन कौन सा डेफिनेशन अभी मैंने बताया आपको? 3 डेफिनेशन बताया नंबर सिस्टम में। एक नेचुरल नंबर, इसको काउंटिंग नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। वो 2 टाइप का होता है, इवन नेचुरल होता है और ऑड नेचुरल होता है। इवन नेचुरल किसको बोलते हैं? इवन नेचुरल उसको बोलते हैं जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। और ऑड नेचुरल किसको बोलते हैं? ऑड नेचुरल नंबर उसको बोलते हैं जो 2 से ना कटे, 2 से पूरा पूरी ना कटे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने सीखा होल नंबर्स के बारे में। तो होल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर उसको बोलते हैं सारे नेचुरल नंबर और साथ में अगर 0 लग गया तो उसको होल नंबर कहेंगे, यानी ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर।
और होल नंबर का शुरुआत कहाँ से होता है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 ये हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा, ये होल नंबर कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स उसको बोलते हैं जितने नेचुरल नंबर हैं प्लस 0 और प्लस साथ में निगेटिव, नेचुरल नंबर का निगेटिव फॉर्म, ये तीनों मिल जाएगा तो बनेगा इंटीजर्स, जो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे फिगर में। ठीक है ना। तो होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। कल जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है ना। हम लोग का चैप्टर चल रहा था नोइंग आवर नंबर्स। चलिए इसमें हम लोग कल देख लिए थे, ये मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, याद होगा अगर तो आप लोगों ने बना लिया होगा। अगर डाउट होगा बेटा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको प्रयास करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में डाउट क्लियर करने का। ठीक है। और मैंने ये एक होमवर्क दिया था, ये क्वेश्चन है ना, इसमें करना क्या था? ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना था। ठीक है। 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, 6 डिजिट का, जितना भी हो कैसे फाइंड करते हैं मैंने कल के वीडियो में बताया है। जो बच्चे अगर नहीं देखे होंगे तो पहले पार्ट 1 देखिएगा। ठीक है। उसके बाद ये पार्ट 2 बन रहा है ये वीडियो, तो जब तक पार्ट 1 नहीं देखेंगे पार्ट 2 आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले पार्ट 1 देखना है, उसके बाद पार्ट 2 देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अगला टॉपिक हमारा कि हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक। ठीक है, आप कितने नंबर बना सकते हो। जैसे दिया हुआ रहता है 3-4 डिजिट दे दिया है, उस डिजिट का यूज करके आपको नंबर बनाना है। ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं ध्यान से। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सपोज 4 डिजिट है, 7 है, 8 है, 3 है, 5 है। ठीक है। 7 8 3 5 ये 4 डिजिट का यूज करके हमें नंबर बनाना है। तो 4 डिजिट है तो कितना डिजिट का नंबर बनेगा? 4 डिजिट का ही बनेगा ना, है कि नहीं। और उसमें अगर लिखा हुआ है नो डिजिट इज रिपीटेड, यानी कोई डिजिट हमें रिपीट नहीं करना है, यानी दोबारा नहीं लिखना है। एक ही बार 7 लिखना है, एक ही बार 8 लिखना है, एक ही बार 3 लिखना है और एक ही बार 5 लिखना है। कोई भी डिजिट को रिपीट नहीं करना है। ठीक है। तो अगर ये डिजिट का यूज़ करके नंबर लिखेंगे तो एक नंबर बनेगा 7 8 3 5। देखिए आपको यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 7 7 3 5 नॉट अलाउड कर रहा है। क्यों? क्योंकि 2 बार 7 लिख दिया है, 7 को रिपीट कर दिया है। मैंने अभी पहले ही बोला है कि डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, चलिए मैं आपको प्लेन पेज पे समझाता हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा। देखिए ध्यान से, प्लेन पेज पे समझते हैं क्वेश्चन कैसे आ सकता है। देखिए देखिएगा, आपको कह देगा कि जैसे 7 3 2 4 ये 4 डिजिट का यूज़ करके आप कितना नंबर बना सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर बना सकते हो उसको बनाइए। ठीक है। तो देखिए ध्यान से, एक तो हमारा जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख सकते हैं, 7 3 2 4 एक नंबर ये बन गया। ठीक है। फिर एक काम करिए, उसको असेंडिंग में लिखिए, सॉरी डिसेंडिंग में लिखिए, बड़ा से छोटा। पहला बड़ा है 7, फिर उससे छोटा 4, फिर उससे छोटा 3, फिर उससे छोटा 2, है ना। दूसरा नंबर ये बन गया। तीसरा क्या बन जाएगा? ठीक है। 7 3 2 4 7 4 3 2, अब इस 4 को आगे ले आए, पहले 3 को लाए थे। अब एक काम कर सकते हैं, 7 2 रख सकते हैं, 3 4, फिर एक लिख सकते हैं 7 2, अब इन दोनों डिजिट को चेंज कर देंगे 4 3। ठीक है। ऐसे चेंज कर करके हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ इसका चेंज करके लिख सकते हैं 7 3 4 2, है ना। इसको लिख सकते हैं 7 4 2 3, है कि नहीं। यानी इस तरह से हमें जितना मैक्सिमम बन सकता है हमें बनाना है। ठीक है। अब इसमें पूछ देगा, इसमें ये कह सकता है क्वेश्चन में, इसमें क्या ऐड कर देगा
कि आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर बनाना है। ये 4 डिजिट का यूज करके ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर बनाइए, 4 डिजिट का यूज करके। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का कैसे बनाएंगे? तो जब भी कहेगा कि ग्रेटेस्ट बनाना है तो बहुत आसान है, सबसे आसान है ग्रेटेस्ट। कुछ नहीं करना है, सबसे बड़ा जो चारों डिजिट में सबसे बड़ा डिजिट है उसको पहले लिख दो 7, उससे छोटा फिर लिख दो 4, फिर उससे छोटा 3, फिर उससे छोटा 2। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर बन गया। अगर क्वेश्चन पूछता है स्मॉलेस्ट बनाइए, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर, तो स्मॉलेस्ट कैसे बनाते हैं? तो स्मॉलेस्ट बनाने के लिए सबसे छोटा पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा इन चारों में क्या है? 2 है, तो 2 पहले लिखिए, फिर उससे बड़ा 3, फिर उससे बड़ा 4, फिर उससे बड़ा 7। तो इस तरह से हम लोग दिए गए डिजिट से ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? होप आप समझ रहे होंगे अच्छे से। यही कॉन्सेप्ट समझना है बेटा, कॉन्सेप्ट समझ गए एक बार तो कभी भी हमें दिक्कत नहीं होगा एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। तो आगे में यही चीज़ बोल रहा है कि आपका जो ट्राई दिस में क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लिया जाए ऐसा रहे, इसको देखते हैं, ये वाला सी वाला नंबर, ठीक है, 4750, इससे अगर डिजिट दिया हुआ रहे और कहे कि आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाइए। ठीक है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट एक डिजिट दिया हुआ रहे, सपोज करिए कि 4370। ठीक है, इससे हमें ग्रेटेस्ट इन डिजिट का यूज करके ग्रेटेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो ग्रेटेस्ट में क्या है, हमने क्या बोला, सबसे बड़ा डिजिट पहले लिखेंगे। तो इन चारों में सबसे बड़ा क्या है? 7, फिर उससे छोटा 4, फिर उससे छोटा 3, है ना, फिर उससे छोटा 0। तो ग्रेटेस्ट में तो 7430 बन गया। स्मॉलेस्ट में हमने क्या बोला था कि सबसे छोटा से शुरू करेंगे। तो अगर हम लोग सबसे छोटा देखें इसमें तो 0 होता है ना, फिर उससे बड़ा 3, फिर उससे बड़ा 4, फिर उससे बड़ा 7। लेकिन बेटा ध्यान दीजिए, कह रहा था ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट फाइंड करना है। तो ये जो नंबर हमें बना ये 3 ही डिजिट का बना, क्योंकि नंबर के पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर नहीं है, ये 3 डिजिट का नंबर हो गया। तब कैसे बनेगा? तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, ये डिजिट को पलट देना है। 0 और 3 है ना, तो 3 को पहले लिख देंगे और 0 को बाद में लिखेंगे, बाकी 2 डिजिट सेम टू सेम रहेगा, यानी 3047। यही जो है सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनेगा इन चारों डिजिट को यूज़ करके। समझ रहे हैं? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कहीं भी 0 रहेगा क्वेश्चन में तो स्मॉलेस्ट जब नंबर बनाइएगा तो 0 को पहले नहीं लिखेंगे। 0 से बड़ा वाला जो नंबर होगा, जस्ट बड़ा वाला, उसको पहले लिखेंगे, तब उसके बाद 0 लिखेंगे, फिर उसके बाद सीक्वेंस में जैसे चलते हैं वैसे चलेंगे। ठीक है ना? याद रखिएगा बेटा, ये 0 वाला हमेशा कन्फ्यूज़ करेगा। तो 0 वाला में अगर हम 0 पहले लिख देंगे तो वो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर या स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का रहे या स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का भी रहे तो कभी भी हम 0 पहले नहीं लिखते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि यूज़ द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटिशन, यानी जो डिजिट दिया हुआ है उसको यूज़ करके बिना रिपीटिशन किए हुए मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, यानी सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर और सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन है, पाँचों बन जाना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम बताएंगे आपको। दूसरा है नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस, यानी अब यहाँ पे 3 ही डिजिट दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, 387905049851। तो इसमें क्या बोल रहा है कि आपको ग्रेटेस्ट भी बनाना है या स्मॉलेस्ट बनाना है, लेकिन 4 डिजिट का नंबर बनाना है। लेकिन दिया तो हुआ है 3 ही डिजिट यहाँ पे क्वेश्चन में, तो 4 डिजिट का कैसे बनाएंगे?
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग एनी वन डिजिट ट्वाइस, कोई भी एक डिजिट को दो बार हम रिपीट कर सकते हैं, दो बार लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं आपको दो क्वेश्चन बताता हूँ बना के, एक ए वाला और एक सी वाला। ध्यान से देखिएगा, यहीं पे बना देता हूँ आपका ए वाला और सी वाला, ध्यान दीजिएगा। ए में है 387, ठीक है, ये एक डिजिट 3 डिजिट का नंबर है। तो इससे यूज करके हमें 4 डिजिट का सबसे बड़ा फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट। जी फॉर ग्रेटेस्ट, एस फॉर स्मॉलेस्ट। तो ग्रेटेस्ट में क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा क्या है, 8 है। तो जो सबसे बड़ा है ना उसी को रिपीट कर देना है दो बार, 8 8, और उसके बाद उससे छोटा 7 3। ठीक है, क्योंकि अगर कोई और दूसरा नंबर रिपीट करेंगे तो उससे छोटा ही बनेगा। आप देख सकते हैं करके, जैसे मान लिया 7 रिपीट करना तो 8 7 7 3, तो देखिए तो इससे छोटा है ना, है कि नहीं छोटा। तो इसलिए जब भी याद रखिए ग्रेटेस्ट में कौन सा डिजिट यूज करें, रिपीट करेंगे, जो सबसे बड़ा डिजिट होगा तीनों में, ये तीनों में से उसी को सबसे पहले रिपीट करेंगे। ठीक है। अच्छा, स्मॉलेस्ट के लिए क्या करना है, स्मॉलेस्ट के लिए सबसे छोटे वाले को दो बार रिपीट कर देना है। तो सबसे छोटा क्या है, 3 और 8 7 में, 3 8 और 7 में सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, 3 है। तो 3 को दो बार लिख देना है, 3 3, उससे फिर बड़ा 7 तब 8। तो इस तरह से लिखा गया। अच्छा, एक जीरो वाला हम बता देते हैं। जीरो वाला में जैसे सी नंबर है, इसको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है 0 4 और 9 का यूज़ करके हमें एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और एक स्मॉलेस्ट बताना है। ठीक है, देखिए ग्रेटेस्ट के लिए मैंने क्या बोला था कि सबसे बड़ा वाला को रिपीट कर देना है दो बार। तो यहाँ पे 3 ही डिजिट है, तो 4 डिजिट का बनाना है, तो बड़ा वाला को रिपीट कर देंगे तो हो जाएगा 9 को दो बार लिख देंगे, 9940। ये हमारा ग्रेटेस्ट फाइंड हो गया। स्मॉलेस्ट के लिए मैंने बोला था कि स्मॉलेस्ट वाला को दो बार रिपीट करेंगे। तो अगर हम लोग स्मॉलेस्ट वाला को दो बार रिपीट करेंगे, और मैंने साथ में ये भी कहा कि जीरो वाला केस में जीरो को पहले नहीं लिखना है, तो इन तीनों में सबसे पहले तो जीरो ही है, जीरो आ जाएगा, लेकिन गलत है, जीरो लिखना नहीं है। तो उससे बड़ा कौन है, 4। तो पहले 4 लिख दीजिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, पहले 4 लिख देंगे क्योंकि जीरो को हम पहले नहीं लिख सकते हैं। अब 4 से के बाद हम जीरो लिखेंगे, तो जीरो को दो बार रिपीट कर देंगे, 4009। आपको इसी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर 4 को दो बार क्यों नहीं रिपीट किए। तब देखिए, अगर हम ऐसा करके देखते हैं तो क्या नंबर मिलता है। अगर हम लोग 4 को दो बार रिपीट करेंगे, 4 4 फिर 09, तब देखिए तो क्या ये स्मॉलेस्ट है 4 डिजिट का, ये स्मॉलेस्ट है या ये स्मॉलेस्ट है, ऊपर वाला स्मॉलेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो याद रखिएगा, जब भी स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना रहे जीरो वाला केस में, तो पहले तो उससे बड़ा वाला नंबर पहले लिख लेंगे, फिर जीरो को दो बार रिपीट कर देंगे, तब फिर उसके बाद वाला नंबर लिखेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन बी वाला जो है 905। ठीक है, ग्रेटेस्ट बनाना है तो बहुत आसान है, 9 को दो बार रिपीट कर दो फिर 50 हो गया। लेकिन स्मॉलेस्ट वाला में प्रॉब्लम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसमें भी बहुत आसान है। 5 को पहले लिख देना है और 0 को दो बार रिपीट कर दो, फिर 9 लिख दो, हो गया। और क्या, कुछ नहीं है इस सब में। ठीक है ना बेटा, समझ रहे हैं आप लोग, आशा है कि सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए, अगर दिक्कत होगा वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में क्या बोल रहा है। देखिए थर्ड क्वेश्चन में है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसको पहले मिटा लें, तो पहला दूसरा बन जाएगा, तीसरा देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है। मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट विथ कंडीशंस आर गिवन। ठीक है, कंडीशंस दिया हुआ है, उसका यूज़ करके 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड बनाना है और 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट भी बनाना है। ठीक है, यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट, 4 अलग, लेकिन कंडीशन जो दिया हुआ है उसका यूज़ करें। पहला क्वेश्चन देखिए ए में क्या लिख रहा है कि डिजिट 7 इज़ ऑलवेज एट वंस प्लेस, यानी दोनों केस में डिजिट जो है वंस प्लेस पे रखना है 7 को। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट के लिए देखो ध्यान से, पहले से ही वंस प्लेस पे 7 रख दिया और स्मॉलेस्ट में भी 7 रख दिया। ठीक है, तो वंस प्लेस का डिजिट तो क्लियर है। ठीक है ना, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। ठीक है,
तो अब कह रहा है ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा नंबर होता है 9, फिर उससे छोटा होता है 8, फिर उससे छोटा होता है 7, लेकिन 7 को हमें कहाँ रखना है, 1 प्लेस पे ना, तो रख दिए। तो उससे भी छोटा 6, तो 6 को 10 प्लेस पे रख दिए। ठीक है, तो ये हमारा 9867 जो बन गया वो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर गया जो गिवन कंडीशन दिया हुआ है उसका यूज करके। ठीक है। अच्छा, स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा तो 0 होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि 0 से नहीं शुरू करते हैं, हमेशा 1 से शुरू करते हैं। और 7 को कहाँ रखना है, लास्ट डिजिट पे, तो 7 तो रख दिए, बाकी 1000, 100 और 10 प्लेस का डिजिट पुट करना है। तो 1, तब 0, फिर उससे बड़ा 2। ठीक है, तो ये हमारा बन गया ऐसा। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल आपका बुक में बना हुआ है जिसको आप समझ रहे होंगे। दूसरा वाला देखते हैं। अगर दूसरा वाला क्या कह रहा है, दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है बी में सॉरी, इसमें है नोट द नंबर कैन नॉट बिगिन विद द 0। देखो लिखा हुआ है ना, क्यों नहीं 0 से स्टार्ट होता, वाई, क्यों नहीं हम लोग 0 को पहले, क्योंकि अगर नंबर के पहले 0 लिख देंगे तो उसका वैल्यू चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लिया 1 लिखा हुआ, 1 के पहले 0 लिख देंगे, जैसे कोई वैल्यू नहीं बदलेगा, ये 2 डिजिट का नंबर नहीं होगा, ये 1 डिजिट का ही नंबर कहलाएगा। ठीक है, मान लिया 18 है, ये 2 डिजिट का है, तो इसके पहले अगर 0 लगा देंगे तो 2 डिजिट 3 डिजिट नहीं बन जाएगा, ये 2 ही डिजिट कहलाएगा। लेकिन अगर बाद में 0 लगाएंगे तो ये 3 डिजिट बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट कंडीशन बी में है कि डिजिट 4 इज ऑलवेज एट 10th प्लेस। तो देखो 4 को 10th प्लेस पे रख देना है ना, 1 प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। तो 4 को कहाँ रखना है, 10th प्लेस पे। तो ग्रेटेस्ट वाला में भी रख दिया है 10th प्लेस पे, और स्मॉलेस्ट वाला में भी 10th प्लेस पे रख दिया है। तो अब ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा क्या होता है, 9, फिर उससे छोटा 8, फिर 4 तो लिखा हुआ है, फिर उससे छोटा 7। तो ये ग्रेटेस्ट बन गया हमारा। अच्छा, स्मॉलेस्ट में 0 होता है, तो मैंने क्या बोला, 0 से नहीं शुरू करते, 1 से शुरू करते हैं, तो 1, तब 0, उसके बाद 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, अब फिर बच गया एक नंबर 3 बीच में, तो 3 बाद में लिख देंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमारा ये ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट भी फाइंड हो गया। ठीक है, फिर सी में क्या कंडीशन बोल रहा है, डिजिट 9 इज एट 100 प्लेस। 9 को 100 प्लेस पे रख के छोड़ना है, उसके बाद हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। तब देखिए कैसे करेंगे, वो भी आसान है। इसको मिटाते हैं, देखिए ध्यान से। ये हमारा जो है 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, तो 100 प्लेस पे 9 रख दिए हैं। अब कह रहा है कि ग्रेटेस्ट में, तो ग्रेटेस्ट में तो 9 होता है, तो 9 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तब उसका यूज नहीं करेंगे, तब 8 लिखेंगे। उसके बाद उससे छोटा 8 होता है, तो 8 पहले लिख दिए, 8, 9 का यूज हो चुका है, फिर उससे छोटा 8 से छोटा 7, फिर उससे छोटा 6। ठीक है, स्मॉलेस्ट में तो मैंने क्या बोला, 0 को पहले नहीं लिखना है, तो 1 पहले लिखते हैं। ठीक है, फिर 9 लिखा हुआ 10th प्लेस पे, तो 0 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, फिर 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये स्मॉलेस्ट हो गया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कंडीशन है डी में, डिजिट 1 इज एट 1000 प्लेस। 1 को 1000 प्लेस पर रख दिए, तो 1 को जब 1000 प्लेस पर रख दिए तो फिक्स हो गया इसका प्लेस। अब ग्रेटेस्ट में 9 होता है, फिर 8 होगा, तब 7 होगा, ये बन गया 1987 सबसे बड़ा। स्मॉलेस्ट में 1 लिखा हुआ है, 0 लिख दो, फिर 2 लिख दो, फिर 3 लिख दो, ये हमारा स्मॉलेस्ट बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सबको, आशा करता हूँ कि सबको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है टेक 2 डिजिट्स। ठीक है, टेक 2 डिजिट्स से 2 and 3। ठीक है, 2 डिजिट ले लिए, 2 और 3। मेक 4 डिजिट नंबर यूजिंग बोथ द डिजिट्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। यानी 4 डिजिट का नंबर बनाना है, यही 2 डिजिट का यूज करके, और दोनों को बराबर बराबर बार लिखना है। यानी कि 2 को भी 2 बार लिखेंगे, 3 को भी 2 बार लिखेंगे। ठीक है, तो बराबर बराबर लिखेंगे, तो एक तो हो जाएगा तुम्हारा 2 2 3 3। ठीक है, एक हो जाएगा 2 3 2 3, है ना। एक हो सकता है 3 3 2 2, एक हो सकता है 3 2 3 2, है ना।
एक हो सकता है 2 3 3 2, एक हो सकता है 3 2 2 3, ठीक है। तो इस तरह से हमें लिखना है। अब कह रहा है विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, तो इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है उसको फाइंड करके लिख देना है यहाँ पे। फिर कह रहा है विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है वो लिख देना है। फिर कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट नंबर कैन यू मेक इन ऑल, यानी सब मिला के कितना नंबर आपने फाइंड किया, ठीक है। और कोई नंबर बन सकता है, सोचिए तो आप खुद से, थोड़ा सा 2 मिनट दिमाग पे जोर दीजिए और सोचिए कि 2 और 3 का यूज़ करके और 4 डिजिट का कौन सा नंबर बन सकता है, ठीक है। अगर और बन सकता है तो और लिख देंगे, नहीं बन सकता है तो काउंट करके हम लिख लेंगे, ठीक है बेटा। चलिए बेटा अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें लास्ट क्वेश्चन में वही बोल रहा है, आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा कि हाउ मेनी डिफरेंट नंबर कैन यू मेक इन ऑल, मतलब 2 और 3 का यूज़ करके बराबर बराबर रिपीट करके कितना नंबर बना सकते हैं। तो मैंने तो बना दिया, अगर आपको लगता है कि इससे ज़्यादा और बना सकते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बना के बताइए, ठीक है। अगर नहीं बन सकता है तो टोटल कितना बन गया 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लिख देंगे 6, ठीक है। अगर और बन सकता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं। स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर, यानी हमें प्रॉपर ऑर्डर में खड़े होना है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको कुछ बच्चे दिख रहे होंगे खड़े, है ना, ठीक है। राम हरी है, डॉली है, मोहन है, शशि है, सबका नीचे हाइट लिखा हुआ है 160 सेंटीमीटर, 154, 158, 159, अलग अलग है। तो कह रहा है हु इज़ द टॉलेस्ट, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द टॉलेस्ट, कौन टॉलेस्ट है इन चारों में, तो आप देख के बता देंगे राम हरी सबसे टॉलेस्ट है। हु इज़ द शॉर्टेस्ट, कौन सबसे छोटा है, सबसे छोटा डॉली है, ठीक है। फिर 2 का ए में है कैन यू अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग यानी बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, बढ़ते हुए क्रम में यानी छोटा से बड़ा, ठीक है। तो इसको अरेंज कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे छोटा वाला को पहले लिख दो, तो 154 पहले आएगा, फिर आ जाएगा 158, फिर आ जाएगा 159, तब लास्ट में आ जाएगा 160। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या हुआ, उसको हम लोग मैथ्स की भाषा में असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। तो यानी अब हमें जो सीखना है वो है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी डिसेंडिंग यानी घटते हुए क्रम में, घटाना है यानी बड़ा से छोटा करना है ठीक है। तो याद रखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर असेंडिंग को बोलते हैं, ASCENDING असेंडिंग को, और डिक्रीजिंग ऑर्डर डिसेंडिंग को, DESCENDING, ठीक है। तो अब हमें इस टॉपिक में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर ही सीखना है, यानी छोटा से बड़ा की ओर ले जाना है और बड़ा से छोटा की ओर लाना है। यहाँ पे देखिए कुछ वॉशिंग मशीन्स का रेट या कुछ सामान का रेट लिखा हुआ है ना, देखिए ध्यान से, अगर 2635 1897 2854 1788 3975, ठीक है। तो इसको भी आपको पूछ रहा होगा, प्राइस टैग दिया हुआ है सबका, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, यानी छोटा से बड़ा की ओर, जिसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। फिर कोई कहेगा कि नहीं इसको डिक्रीजिंग में लगा दो, यानी घटते हुए क्रम में, यानी बड़ा से छोटा की ओर, जिसको हम लोग डिसेंडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैन यू अरेंज देयर प्राइसेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्या इसका प्राइस जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, आप लिख के दिखा दीजिएगा असेंडिंग ऑर्डर में ये प्राइस को। फिर बी में है कैन यू अरेंज देयर प्राइस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्या इस प्राइस को आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आप करके दिखा देंगे, ठीक है। तो वही नीचे में डिफिनेशन दिया हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी छोटा से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा, और डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा बड़ा से छोटा, ठीक है बेटा। तो अब हमें नंबर्स को असेंडिंग में सजाना है, अरेंज करना है, और डिसेंडिंग में अरेंज करना है। तो ये तो आप पहले से भी जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो ये जो ट्राई दिस में क्वेश्चन है आप इसको कर लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर में करना है, 2 क्वेश्चन है, दूसरा में डिसेंडिंग में करना है, इसमें भी 2 क्वेश्चन है।
फिर कह रहा है मेक सर्टेन सच एग्जाम्पल ऑफ असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी आपको 10 एग्जाम्पल खुद से लिखना है और उसको असेंडिंग में सजाना है फिर डिसेंडिंग में सजाना है। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे हैं और आपको आता भी है। ठीक है, तो आप इसको करेंगे ज़रूर। ठीक है ना बेटा, मैथ में प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, तो ज़रूर करना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए तो आगे क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा शिफ्टिंग द डिजिट, यानी डिजिट को शिफ्ट करना। कैसे डिजिट को शिफ्ट करना है वो सीखते हैं थोड़ा सा। कह रहा है हैव यू थॉट दैट फन इट वुड बी इफ़ द डिजिट इन अ नंबर कुड शिफ्ट या मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर डिजिट शिफ्ट करना है, जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल में दिखा हुआ है पहले से कि पहले एक नंबर था 795, ऐसे 795, तो कह रहा है एक्सचेंजिंग फर्स्ट एंड थर्ड टाइल्स, यानी पहला वाला और तीसरा वाला को चेंज कर दो, यानी तीसरा वाला को यहाँ ले आओ और पहला वाला को थर्ड पे लेते चले जाओ, तो बन जाएगा 5 पहले आ जाएगा, फिर 9, फिर 7, ये एक नया नंबर बन गया। तो अगर हम डिजिट चेंज करते हैं तो पूरा नंबर का वैल्यू चेंज हो जाता है। तो इस टॉपिक में हमें बस यही सीखना है कि अगर हम लोग किसी नंबर का प्लेस वैल्यू यानी डिजिट का प्लेस वैल्यू चेंज कर देते हैं तो वो नंबर चेंज हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर लेते हैं अपने से 1793, 4 डिजिट का। अगर हम कहें कि वो एक नंबर लिखिए, इसी डिजिट में सिर्फ क्या करना है आपको 100 प्लेस और 10 प्लेस का डिजिट चेंज करना है। ठीक है, 100 प्लेस और 10 प्लेस का, तो 1 प्लेस 10 प्लेस 100 प्लेस 1000 प्लेस, तो 100 और 10 का बदलना है, यानी ये दोनों को एक्सचेंज करना है आपस में, बाकी सेम टू सेम छोड़ना है। तो 1 और 3 तो सेम ही रहेगा। अब इसको चेंज करना है, यानी 9 को पहले ले आएंगे, 7 को बाद में लेके लेंगे, तो ये हमारा नया नंबर बन जाएगा 1973। ठीक है, तो शिफ्टिंग डिजिट्स में यही काम हमें सीखना है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है आगे, थिंक अबाउट व्हाट वुड हैपन टू 182। आप सोचिए कि 182 के साथ क्या होगा, इफ़ इट कुड बी एज लार्जर एज 821 एंड द स्मॉलेस्ट 128। ट्राई दिस विथ, मतलब आप डिजिट का चेंज करके आप सबसे बड़ा भी नंबर बना सकते हैं और स्मॉलर नंबर भी बना सकते हैं। सेम डिजिट दिया हुआ, डिजिट का खाली प्लेस चेंज कर देना है। ठीक है, जैसे एक नंबर फॉर एग्जांपल एक समझिए, और एक एग्जांपल से और समझते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक एग्जांपल से, जैसे जो बुक में दिया हुआ वही हम बताते हैं, या दूसरा देख लेते हैं, जैसे 172 लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम डिजिट चेंज करके कहें क्या स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, तो स्मॉलेस्ट क्या हो सकता है 127। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, यानी सिर्फ इन दोनों डिजिट का प्लेस चेंज कर दिए। और ग्रेटेस्ट कहेगा तो 721, यानी तीनों का प्लेस चेंज हो गया, यानी 7 को आ गया पहले, 7 हमारा आ गया यहाँ, 2 आ गया फिर उसके बाद, और फिर 1 चला गया सबसे पीछे 1 प्लेस पे, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट मिल गया, ये स्मॉलेस्ट मिल गया। ठीक है बेटा, तो डिजिट को शिफ्ट करके हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, अब है इंट्रोड्यूसिंग 10,000। जैसे हम लोग नंबर नेम में 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो 10,000 कैसे हम लोग नंबर में एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम लोग कल करेंगे। इंट्रोड्यूसिंग 10,000 को कल के पार्ट में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट और वीडियो में। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, शिफ्टिंग द डिजिट तक ही। यहाँ तक अगर किसी को डाउट होगा किन्हीं बच्चों को, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसी तरह से आप पढ़ाई में मन लगाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स अ लॉट।